रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उसके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम, देवी सीता के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन है। हमसे अधिकांश लोग रामायण की कहानियाँ जानते हैं, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। हम आज आपके सामने रामायण के कुछ ऐसे ही रहस्य उजागर करेंगे। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया था। नंबर 2, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राम की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में ये 4 भाइयों से बहुत बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह के साथ उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके भाई किसके अवतार थे? आप सब जानते हैं कि राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल्य का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में उपयोग किए गए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से सबको ये पता है कि राम का विवाह सीता जी से एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्युंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वो भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 सालों के दरमियान अपनी भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास के पहली रात के दौरान जब राम और सीता सो रहे थे, तब लक्ष्मण कुटी के बाहर पहरा दे रहे थे और वो सो नहीं रहे थे। तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हो गई और उसे सोने का अनुरोध किया, परंतु लक्ष्मण ने सोने से इनकार कर दिया। तब निद्रा देवी ने कहा कि उनकी जगह कोई और सो जाएगा तो वो 14 साल तक जाग सकते हैं। तो लक्ष्मण ने निद्रा देवी से ये प्रार्थना की कि वो उनकी जगह पर उनकी पत्नी उर्मिला को ये वरदान दे दे कि वो लक्ष्मण की नींद 14 सालों तक पूरी करे। और लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला 14 सालों तक सोती रही और लक्ष्मण 14 सालों तक जागते रहे। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दरमियान रुके थे। रामायण महाकाव्य के कहानी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण 14 सालों तक वनवास गए थे और उसके दरमियान
और राक्षसों के राजा रावण को हराकर राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता कई साल वन में थे, लेकिन कुछ लोगों को ही वो वन के बारे में जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास पूरा किया था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ है वन। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण के कहानी का सबसे पेचीदा प्रकरण है लक्ष्मण रेखा प्रकरण, जिसमें लक्ष्मण वन में झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर मर जाएगा। ये प्रकरण के संबंध में एक अज्ञात तथ्य ये है कि ये प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट वीणावादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वो सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात का पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा का होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणावादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे ये यंत्र बजाना बहुत पसंद था। नंबर 9, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को हमेशा सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह बहुत ही ज़्यादा खाने वाला भी था। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, फिर एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर 6 महीने तक सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को ये सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले। उन्होंने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर था कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले। अंततः उन्होंने देवी सरस्वती को अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण के जीवा पर बैठ जाए और इंद्रासन के बदले में निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 10, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और एडम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी में अंतिम चरण में ये वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। हालांकि नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं के अनुसार इस पुल का निर्माण रामायण की अवधि में ही किया गया है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को एडम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। नंबर 11, रावण को पहले से पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता की अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को उन्होंने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी।
ये सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया और राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। रावण ने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दोनों सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि आसानी से उन दोनों को परास्त करूंगा। अगर वो दोनों देवता है तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। नंबर 12, आखिर क्यों श्री राम ने अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? रामायण में ये वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी अपने जान से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने मृत्युदंड दिया था? ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम विजय के बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आती है। चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व उन्होंने भगवान से ये बात कही कि आप मुझे वचन दें, जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप खत्म नहीं होती है बीच में कोई नहीं आएगा, और कोई आएगा तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात खत्म नहीं होती किसी को अंदर ना आने दिया जाए, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड देंगे। लक्ष्मण अपनी भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता था तब वहाँ ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को शाप देने की बात करी। लक्ष्मण ने शीघ्र ही ये निश्चय किया कि उनको स्वयं को अब बलिदान देना पड़ेगा ताकि वो अयोध्या को बचा सके, और उन्होंने अंदर जाकर राम को दुर्वासा की आने की खबर दे दी। अब भगवान श्री राम द्विधा में पड़ गए कि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। इस द्विधा की स्थिति में श्री राम को अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। तो गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है। अगर तुम अपने वचन पालन का त्याग करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन लक्ष्मण ने जैसे ही ये सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से ये अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्युलोक चला जाऊँ। ये कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। नंबर 13, राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग किया था तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का त्याग किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।